तो हेलो होमीज, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे ही होगे और इन फ्यूचर भी अच्छे ही रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रियलिटी क्वेस्ट मानवा का एपिसोड नंबर 10। एंड जस्ट बिकॉज ये एपिसोड नंबर 10 है तो इसे स्पेशल तो होना ही चाहिए था। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रियलिटी क्वेस्ट मानवा का चैप्टर नंबर 51 टू चैप्टर नंबर 60, टोटल 10 चैप्टर्स। एंड इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, मैं अपने भाइयों से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। भाई लिटरली हम लोग एपिसोड नंबर 10 तक आ चुके हैं। आई मीन जब आज से 3 महीने पहले मैंने ये मानवा स्टार्ट की थी, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं एपिसोड नंबर 10 तक पहुंचूंगा, बट थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड माय डेडिकेशन आज हम लोग इस मुकाम तक आ चुके हैं। एंड कोई भाई मेरे से पूछ रहा था कि रियलिटी क्वेस्ट के आगे और कितने एपिसोड आने वाले हैं, तो मैं उन्हें बता दूं आज मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया था। एंड इसके बाद मुझे पता चला कि रियलिटी क्वेस्ट के अभी कम से कम 30 से 35 एपिसोड और आने वाले हैं। खैर मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को 50 से कम एपिसोड में निपटा दूं, क्योंकि हमें कोई दूसरी मानवा भी पकड़नी है। बट खैर तब की तब देखी जाएगी, अभी फोकस करते हैं हम लोग एपिसोड नंबर 10 पे। बट इससे पहले मैं आपको लास्ट पार्ट की थोड़ी सी समरी दे देता हूं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ग्वेनेक डिस्ट्रिक्ट की बुली काउंसिल की मीटिंग दोबारा से हुई थी। एंड उस मीटिंग में स्पेशली 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था, एक अपना डुआन और दूसरा था इनगैंग कैंग यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुओन। एंड असेंबली के दौरान काफी ज्यादा मामला गर्म हो गया था, जिसके बाद डुआन और इनगैंग की वहां पे थोड़ी सी फाइट हुई थी, बट वो फाइट रुकवा दी गई। एंड उसके बाद हमें पता चला था कि इनगैंग कैंग ने बुली काउंसिल को वाकई में बिट्रे किया था। एंड उसके बाद यूनशोंग हान आया एंड उसने इनगैंग की मां बहन एक कर दी। एंड एपिसोड की लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि यूनशोंग हान डुआन के पास पहुंच गया था। एंड उसी के आगे से आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें थोड़े पास्ट के सीन दिखाए जा रहे होते हैं, जहां पर यूनशोंग हान को किजन का कॉल आ रहा होता है। एंड जैसे ही यूनशोंग कॉल पिक करता है, किजन उसे बताता है कि उसने यहाँ पे जितने भी लौंडे थे सबको निपटा दिया, बट एक गड़बड़ है, डेप्यूटी यहाँ से भाग चुका है। एंड इसके बाद किजन यूनशोंग को बताता है कि वो उसी जगह जा रहा है जहाँ पे डिटेक्टिव एजेंसी थी। एंड वहां पे जाके वो देखेगा कि आखिर इनके पास किस तरह के क्लाइंट्स आते थे। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं डुआन को जो कि नहा के आ रहा होता है। एंड वो पूछता है आखिर चाय कैसी है, और हम लोग देखते हैं उसके सामने यूनशोंग बैठा हुआ होता है। एंड तभी डुआन पूछता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम बस हेलो कहने आ गए हो। एंड तभी यूनशोंग बताता है कि बोरमाई पे अभी कोई प्रॉफिट मॉडल नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही कमाल की बात आई है। दरअसल जो डिटेक्टिव एजेंसी सुओन रन करती थी, मैं सोच रहा हूँ उसे बोरमाई को सौंप दूं। एंड जब डुआन इससे पूछता है कि आखिर सुओन को क्या हुआ, तब यूनशोंग कहता है भाई मुझे लगता है सुओन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। दरअसल वो लोग अब बुली काउंसिल को छोड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। एंड ये कहकर इस हरामखोर ने ये नहीं बताया कि ये 5 मिनट पहले क्या करके आया है। खैर इसके बाद यूनशोंग कहता है देखो ये तुम्हारे लिए अभी बेस्ट चॉइस होने वाली है, जस्ट बिकॉज बोरमाई के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो ढेर सारा पैसा कमा सके। बट अगर तुम लोग डिटेक्टिव एजेंसी को चलाने का डिसाइड कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तुम लोग काफी अच्छा खासा रोकड़ा कमाओगे। एंड ये बंदा कहता है तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं देना, केवल 90% ही तो बुली काउंसिल को देना है, एंड बचे हुए 10% में तुम लोग काफी अमीर हो जाओगे। वाओ। एंड इसके बाद यूनशोंग कहता है मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी मानो ये बेस्ट सिचुएशन है। बट यूनशोंग के इस ऑफर को डुआन स्ट्रेट अप रिजेक्ट कर देता है और वो कहता है हाँ इसमें पैसा तो काफी ज्यादा है, बट मैं अपने लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता, और ऊपर से मुझे ऐसा करने के लिए काफी सारे लॉस भी तोड़ने पड़ेंगे। एंड तभी यूनशोंग को उसके डेप्यूटी का कॉल आता है। एंड जैसे ही वो कॉल पिक करता है उसे पता चलता है कि जो सुओन की डिटेक्टिव एजेंसी थी उस पे किसी ने आग लगा दी है। एंड वो पूरी डिटेक्टिव एजेंसी प्लस उसका सारा डेटा जल चुका है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं सिहरेवाल वाले बंदे को जो कि सुओन का डेप्यूटी भी है। एंड ये अभी अपने साथ लेके जा रहा होता है इनगैंग कैंग को। एंड अपने मन में सोच रहा होता है मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि यूनशोंग इतना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड तभी हम लोग देखते हैं एक पास्ट का सीन जहां पर किचन इसके बंदों की जब तोड़ रहा था, इसे एक मैसेज आया था और उसमें लिखा हुआ था कि इनगैंग कैंग यूनशोंग से हार गया है। एंड इस मैसेज के मिलते ही इनगैंग को उठा के ये बंदा वहां से निकल गया। एंड ऑफ कोर्स उसने डिटेक्टिव एजेंसी जला दी। एंड जाते हुए ये कह रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनशोंग कितना स्ट्रॉन्ग है, या फिर डुआन या फिर पूरी बुली काउंसिल, ये सब लोग डिस्ट्रॉय होने वाले हैं बहुत जल्द। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहां पर हम देखते हैं डुआन को जो कि एक स्कूल के सामने खड़ा हुआ होता है। बट टू बी सरप्राइज ये स्कूल डुआन का नहीं था। दरअसल हम लोग देखते हैं एक पास्ट का सीन जहां पर वो सियोन से बात कर रहा होता है। एंड वो उसे बताती है कि आज शाम को बोरमाई के सारे मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है। एंड जस्ट बिकॉज हर बार सियोन डुआन को लेने जाती है तो इस बार वो उसे लेने आए। एंड अगेन सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि डुआन स्कूल के सामने पहुंच तो गया था, बट सडनली से एक नंबर आ जाती है बहुत जोर से। ये फटाफट स्कूल के अंदर जाता है हल्का होने के लिए, बट जैसे ही नोटिस करता है ये गर्ल्स वॉशरूम के सामने खड़ा हुआ है। एंड ऐसे लगता है ये गर्ल्स वॉशरूम है तो इसके बगल में जो होगा वो बॉयज वॉशरूम होने वाला है। तो फटाफट ये जाके उसका दरवाजा खोलता है और कहता है मुझसे अब खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। एंड भाई साहब जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि इनके सामने काफी सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं। एंड मे भी इन लड़कियों को इस सबका काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि डुआन को यहाँ देख के बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई होती। उल्टा इन्हें देख के डुआन का दिमाग चकरा जाता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तब उसे याद आता है कि दरअसल जो ये स्कूल है ये पहले एक नॉर्मल स्कूल नहीं था, दरअसल ये टोटली
टिपिकली गर्ल्स का स्कूल हुआ करता था, बट जब इस स्कूल में बच्चों की कमी पड़ने लगी तब इस स्कूल को बॉयज के लिए भी ओपन कर दिया गया था। बट ऐसा हुए केवल 1 साल हुई है, सो इसके चलते ज्यादा लोग यहाँ पे है नहीं, आई मीन लॉन्डे। एंड तभी हम लोग देखते हैं हमारे लॉन्डे को चारों तरफ से घेर लिया जाता है गर्ल्स की तरफ से। भाई साहब को बहुत कस के 1 नंबर आ रही होती है एंड दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है, बट सडनली साइड से आवाज आती है, वाओ सच में तुम कितने ज्यादा औसम हो, ना सिर्फ तुम गर्ल्स के स्कूल में आ गए बल्कि सीधा आके उनके वॉशरूम में भी घुस आए। मुझे लगता है तुम तो सच में एक बहुत ज्यादा बेकाबू जानवर हो। एंड इसके जस्ट नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की ने आके डुआन को हक कर लिया होता है साइड से। एंड इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ भाई मैं 100% मर्द हूँ, मैंने आज से पहले कभी भी किसी लड़की की आवाज नहीं निकाली है, सो मुझे इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर तुम लोगों को मेरी पुरानी डबिंग थोड़ी सी फनी लगी है तो प्लीज उसे इग्नोर करना, आगे से मैं इसकी आवाज बिल्कुल नहीं निकालने वाला हूँ, बस स्टोरी को नरेट करूंगा। खैर अगर स्टोरी पे वापस आए तो हमें पता चलता है कि डुआन का काम हो चुका है, आई मीन उसे वो वॉइस वॉशरूम मिल गया था। खैर जैसे ही डुआन भाई साहब गेट खोल के बाहर आते हैं ये देखते हैं कि वो लड़की इसके जस्ट सामने खड़ी हुई है। एंड फिर डुआन इससे पूछता है सीई के बारे में कि आखिर वो लौंडा कहाँ है, वो दाढ़ी वाला बंदा जो कि चश्मा लगाता है और एक हद तक जोकर और अंकल की तरह दिखता है। एंड इसके बाद ये सफेद बाल वाली मोहतरमा डुआन को बताती है कि सीई काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा है, बट मुझे पता है कि आखिर वो कहाँ मिलेगा। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं ग्वेनेक की गलियों में जहाँ पर डुआन चल रहा होता है, आई मीन वो किसी से चिपक के चल रहा होता है या उससे चिपक के कोई चल रही होती है। एंड जस्ट बिकॉज हमारे लॉन्डे डुआन का अब तक खाता नहीं खुला है तो ऑफ कोर्स ये शर्मा जाता है, ये कहता है प्लीज मुझसे 30 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखो, हम लोग जस्ट अभी मिले हैं। एंड इसकी ये बातें और हरकतें देख के ये बंदी तो समझ चुकी है कि भाई अब तक वर्जिन है। एंड इसके बाद ये मैडम जी कहती है मैं तुम्हें सीही का पता तो बता दूंगी बट ये काम फ्री में नहीं होने वाला, दरअसल तुम्हें आज पूरे दिन मेरे साथ घूमना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं इनकी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जहां पर ये लोग फोटो खिंचवाने आए होते हैं 3, 2, 1, जहां पर हम लोग देखते हैं इनकी पहली फोटो कुछ इस तरीके से, और देन इसके बाद हम लोग देखते हैं इनकी सेकंड फोटो कुछ इस तरीके से, और अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इनकी तीसरी फोटो कुछ इस पोजीशन में। एंड ऑफ कोर्स ये सब देख के डुआन की तो फट चुकी होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस तरह की लड़की है। बस तुम लोग वीडियो को आगे देखते जाओ तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं, ये लोग आए हैं किसी झूले वाली राइड पे, आई मीन आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, बट मुझे इतना पता है कि इसे घूमने के लिए काफी ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, मैं तो आज तक जिंदगी में नहीं चढ़ा इसके ऊपर। जहां पर हम देखते हैं राइडिंग के दौरान मैडम जी तो काफी मजे कर रही होती हैं बट डुआन के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। एंड साइड में खड़े हुए लौंडे बस यही बात कर रहे होते हैं कि इसने ये साला ये फुद्दू, इस फुद्दू ने इतनी अच्छी लड़की कैसे पटा ली। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि राइड के दौरान इन मैडम जी के पॉम पॉम काफी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। एंड सडनली आई डोंट नो हाउ ये मैडम जी उड़ के गिर के पता नहीं कैसे बट डुआन की गोदी में पहुंच जाती है। एंड भाई लोग ऑफ कोर्स ये देख के सबकी जल चुकी है, मेरी भी, तुम्हारी भी, और इस मानवा के अंदर जितने लोग हैं उनकी भी। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं ये लोग राइड करके बाहर आते हैं जहां पर मैडम जी तो काफी फाइन लग रही होती है बट डुआन का मुंह निकल चुका होता है, वो कांपते हुए पैरों के साथ जैसे तैसे करके खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। एंड इसके बाद ये लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहां पर हम लोग देखते हैं इन्होंने कोई रूम ही बुक कर लिया। एंड डुआन द सिग्मा मेल यहाँ पर बुक पढ़ते हुए आराम से पूछ रहा होता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे पहले कभी मिला हूँ, फिर तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो। खैर ये लड़की इसका कोई रिप्लाई तो नहीं करती बट हम लोग देख सकते हैं कि डुआन की फट चुकी है इसका रिएक्शन देख के। डुआन फटाफट से यहाँ से भागते हुए जाता है ये कहकर कि मुझे और बुक्स लानी है, दरअसल ये कॉमिक्स काफी ज्यादा फनी है। एंड जब तक डुआन इसके साथ बिजी था हम लोग देखते हैं डुआन के फोन का सीन जहां पर हम लोग देखते हैं कि सियोन ने इसे 13 मिस कॉल्स की हुई होती हैं और वो लॉयल लड़की अब तक स्कूल के बाहर बैठ के डुआन का इंतजार कर रही होती है कि ये साला अब आएगा अब आएगा अब आएगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग इन्हीं दोनों को देखते हैं जहां पर ये लोग पता नहीं जहां पर ये लोग किसी नए गेम को ट्राई कर रहे होते हैं। एंड जैसे ये लड़की शॉट मारने वाली होती है इसके पीछे खड़ा हुआ एक बंदा कहता है वो आजकल की बच्चियां काफी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, सच बताऊं मुझे लगता है तुम्हारा फिगर तो बहुत कमाल का है, मुझे लगता है तुम काफी रेडी हो मुझे डेट करने के लिए, चलो आओ चलते हैं बेबी। एंड भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, खबरदार किसी ने कमेंट करके लिखा कि भाई तुम लड़कियों की आवाज नहीं निकाल सकते बट तुम हफ्सियों की आवाज इतनी बढ़िया करके कैसे निकाल लेते हो, भाई मैं कसम से बता रहा हूँ तेरे घर पे आ जाऊंगा शाम को। खैर इसके बाद अगर स्टोरी पे वापस आए तो ये सफेद बाल वाली लड़की डुआन से कहती है डुआन मुझे यकीन है तुम मुझे दोबारा बचा लोगे। एंड इससे पहले डुआन को सोच समझ पाता आखिर किससे बचाना है कब बचाना है, बट तभी हम लोग देखते हैं इसने जो डंडा ले रखा होता है इसने आगे की बॉल मारने की बजाय पीछे की बॉल दे मारी होती है। आई मीन उस गैंगस्टर के अंडों में इसने अपना डंडा दिया। एंड उस लोंडे के अंडे में डंडा पेलने के बाद ये मोहतरमा कहती है ओह मुझे माफ कर देना, मैंने लगता है गलती से गलत बॉल सेट कर दी। वी नो तुमने कितनी गलती से वो बॉल सेट की है। भाई आई एम डैम श्योर ये लड़की डुआन के साथ भी ऐसा ही कुछ करना चाहती है, डुआन को इन्फॉर्म करो कि वो अभी बहुत बड़े खतरे में है। खैर जोक्स अपार्ट, इसके बाद ये गैंगस्टर इसे थप्पड़ मारने वाला होता है बट सडनली ये नोटिस करता है कि इसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। एंड वो बंदा और कोई नहीं होता, वो होता है हमारा वन एंड ओनली फीमेल प्रोटेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, वन एंड ओनली डुआन।
डुआन हा, और इसके जस्ट बाद डुआन एक किक मार के इस गैंगस्टर का मुंह फोड़ देता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं डुआन के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो चुकी होती है, जिसपे लिखा था इन सब की मां बहन एक कर दे। एंड उसके बाद डुआन इस सफेद बाल वाली सुंदरी को बताता है कोई कोना पकड़ लो, और तभी हम देखते हैं कि डुआन की तरफ एक गंजा बंदा रश करता हुआ आता है। डुआन उस पे पंच मारता है, बट वो देखता है उसके पंच का कोई असर नहीं हुआ। बट टू बी सरप्राइज, जॉनी सिंस की इस थर्ड कॉपी की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब होती है, जस्ट बिकॉज क्रिटिकल हिट एक्टिव हो गई थी एंड उसे खा के इसका सिस्टम हैंग कर जाता है। तभी हम देखते हैं डुआन के ऊपर और दो बंदे हमला करते हैं हथियार लेकर। एंड अब जब सामने वाले बंदों के हाथ में हथियार है तो डुआन के पास क्या ऑप्शन है, वो नीचे पड़ी हुई एक छड़ी उठाता है और इन दोनों के मुंह में बहुत ही कस के बजा देता है। और जो लोग भी भूल चुके हैं, डुआन यहाँ पर यूज कर रहा है अपनी वेपन मास्टरी स्किल का, जो कि तभी एक्टिव होती है जब सामने वाले बंदे के हाथ में हथियार होगा। खैर आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा यूज होने वाली है, तो मैंने सोचा याद दिला दूं। एंड फिर इसके बाद होना ही क्या था, बस कुछ ही मिली सेकेंड्स में डुआन इन दोनों का ही काम तमाम कर देता है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि इनका जो लीडर होता है उन्होंने अपने बैग में से कुल्हाड़ी निकाल ली होती है। आई मीन भाई ने लगता है गलती से कीटे किम की वीडियो देख ली। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ये चिल्ला के वही बकवास करता है, अपनी गैंग का नाम बताता है कि तूने चियोन हाँ गैंग से पंगा लिया है, अब तू गया बेटे। बट इससे पहले ये रिएक्ट भी कर पाता, ये नोटिस करता है कि इसके शरीर में डिफरेंट करके बॉल्स पड़ी हुई होती हैं। एंड डुआन ने अपनी वेपन मास्टरी की मदद से इसका भी काम तमाम कर दिया होता है। एंड उसके बाद डुआन इस मोहतरमा का हाथ पकड़ता है और वहां से कहता है बे भाग साली, तू मुझे लगता है मरवा के छोड़ेगी। एंड या वी कैन सी द रिएक्शन ऑफ दिस ब्यूटीफुल गर्ल। एंड हम लोग देखते हैं ये काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है डुआन से। खैर इसके बाद स्ट्रीट्स पे चलती हुई ये लड़की बताती है कि हम लोग पहले भी कई बार मिल चुके हैं, बट ऑफ कोर्स इस भोंदू को कुछ भी याद नहीं आने वाला। ये बस अपने दिमाग में खाली का जोर डाले जा रहा है, याद कर याद कर याद कर, बस इसे घंटा कुछ याद नहीं आता। भाई लड़की देखो यार वो कितनी उदास है। बट सडनली डुआन को याद दिलाने में ये मदद करती है। ये आती है डुआन के पास और उसे ऑलमोस्ट किस देने वाली होती है, बट सडनली रुक जाती है। एंड उसके बाद ये बस बाय बोल के वहां से निकल जाती है। एंड जब डुआन से पूछता है अरे भाई सीही का पता तो बता दो, ये बताती है कि आज हम लोग जहां गए थे सी वहां पार्ट टाइम काम करता है। एंड इसके बाद ये डुआन को आई लव यू बोल के वहां से चली जाती है। एंड उसके बाद डुआन पीछे पलट के देखता है, वो देखता है उसके पीछे एक अंकल खड़े हुए हैं एक मेड की कॉस्ट्यूम में, और वो बंदा और कोई नहीं होता, ये होता है अपना सीही शिन। एंड इसके बाद डुआन इसे बताता है कि किस तरह से इसे इसकी चिंता हो रही थी जस्ट बिकॉज ये स्कूल नहीं आया। दरअसल मैं बताता हूँ इसे सियोन ने ये सब बताया था, इसे घंटा कुछ पता नहीं था सी के बारे में। और फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर डुआन और सीही चल के वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर डुआन एक सवाल पूछता है जो कि मेरे मन में भी था। डुआन पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा जॉब्स क्यों करते हो। एंड तभी सीही उसे बताता है दरअसल आज से कुछ महीने पहले यहाँ पर एक गैंगस्टर्स का ग्रुप अपीयर हो गया था एंड उनका नाम था चियोहोना गैंगस्टर्स। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, बट कोरियन नेम्स तुम्हें पता ही है। एंड वो लोग यहाँ पर आके हमारे रेस्टोरेंट से पैसे मांगते थे, दरअसल प्रोटेक्शन मनी के तौर पे। एंड तभी डुआन को फ्लैशबैक आता है कि आज दोपहर में उसने जिस बंदों को तोड़ा था वो सभी उसी गैंग का पार्ट थे। एंड उसके बाद सीही उसे बताता है कि जस्ट बिकॉज उनकी प्राइसेस काफी ज्यादा हाई थे इसलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी, क्योंकि रेस्टोरेंट से इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा था, और इसीलिए मैंने स्कूल आना तक छोड़ दिया ताकि मैं इतना पैसा कलेक्ट कर सकूं ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, दरअसल मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीही के पैदा होने के बाद उसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए थे। एंड उसके बाद उसके दादा दादी ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया। एंड जैसे ही ये लोग सीही के रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं, जैसे ही सीही गेट खोलता है वो देखता है उसकी दादी जमीन पे पड़ी हुई है। एंड जैसे ही सीही उनके पास जाके पूछता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, उसकी दादी बताती है कि वो गैंगस्टर्स दोबारा से आए थे। एंड डुआन को भी यहाँ पे समझ में आ चुका था कि उसके सामने जो सिस्टम विंडो है वो आखिर कंप्लीट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम लोग देखते हैं वाइप आउट अ गैंगस्टर गैंग अभी भी सिस्टम विंडो खुली हुई थी। सो इट मींस अगर डुआन को क्वेस्ट कंप्लीट करना है तो पूरी गैंग निपटानी पड़ेगी। एंड वो यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि एक माइनर होके मैं भला एक गैंग से पंगा कैसे ले सकता हूँ जिसमें फुल्ली बड़े लोग भरे हुए हैं, बट स्टिल क्वेस्ट कंप्लीट तो करना ही था। एंड तभी डुआन पूछता है कहाँ हैं वो लोग, जस्ट मुझे उनका पता बताओ। हालांकि इस टाइम तो सीही ने डुआन को समझा लिया होता है, बट हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर इस बिल्डिंग के ओनर आए होते हैं। दरअसल वो यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि इन दादी जी को हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डुआन और सीही रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। एंड उसके बाद सीही बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि आखिर ये गैंगस्टर्स कौन है, कहां से आए हैं और कहां इनका हाइड आउट है। बट मुझे लगता है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है जस्ट बिकॉज पहले ये लोग जो फीस लेते थे वो पर मंथ लेते थे, बट जैसी इनकी हरकतें हैं मुझे लगता है अब ये हफ्ते के हिसाब से हमसे पैसे लूटने लगेंगे। एंड ये सुन के डुआन ऑफ कोर्स पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम लोग अपना रेस्टोरेंट कहीं शिफ्ट क्यों नहीं कर लेते जो कि इनके एरिया से बाहर पड़ता हो। एंड तभी आई डोंट नो सीही कोई डिश बना के रेडी करता है और वो डुआन को सर्व करता है और कहता है नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ये रेस्टोरेंट मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था एंड जब अब वो इस दुनिया में नहीं है इस जगह पे उनकी काफी सारी मेमोरीज हैं। खैर डुआन वो सब छोड़ो, तुम इस डिश को ट्राई करो और बताओ ये कैसी है। एंड जैसे ही डुआन इस डिश को खाता है वो कहता है सच में मैंने इससे वाहियात चीज आज तक नहीं खाई। एंड साइड में खड़ा हुआ सीही कहता है वो तुम तो कुछ ज्यादा ही सच बोलते हो यार। बट हम देखते हैं डुआन का ध्यान सीही पे नहीं होता बल्कि वो तो अपने राइट में देख रहा होता है। एंड वो जो देखता है
उसे देख के उसके पसीने छूट चुके थे। वो देखता है उसके साइड में एक बहुत ही खतरनाक महिला खड़ी हुई है जो कि एक तरह से उसकी बॉस ही है। एंड उसका यहाँ पर इतना ज्यादा दिमाग खराब हो चुका था, वो डुआन के बाल पकड़ती है और कहती है अबे साले आखिर तू था कहाँ, तुझे पता भी है मैंने तुझे कितनी मिस कॉल की, मैं पिछले 4 घंटे से स्कूल की गेट के सामने बैठी थी। एंड तभी सियोन का गुस्सा शांत करने के लिए डुआन इसके मुंह में भी घुसेड़ देता है, आई मीन वही डिश जो सिही ने इसे परोस के दी थी। एंड सियोन इसे खाती है और साफ सीधे शब्दों में बोल देती है, खैर मैं ये समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में लोग क्यों नहीं आते। खैर 2 मिनट के लिए तुम लोग रेस्टोरेंट को छोड़ो, तुम लोग लॉन्डो को छोड़ो, तुम लोग डिश को छोड़ो, जरा सियोन की प्यारी सी शक्ल देखो और सबसे ज्यादा उसकी लिप्स भाई कितने परफेक्ट है यार। ये कसम से बता रहा हूँ, जब मैं ये पहली बार पढ़ रहा था ना भाई, लिटरली 10 से 12 मिनट तक मैं सिर्फ यही पैनल देख रहा था बार बार घुमा घुमा के। एंड पता नहीं समहाउ मेरे हाथ चिपचिपे हो गए थे। खैर स्टोरी में वापस आए तो इनके साथ एक और बंदा आके बैठ चुका है जो कि और कोई नहीं बल्कि है द वन एंड ओनली गोट सिहून कैंग। एंड जैसे ही सिहून को पता चलता है कि यहाँ पर एक गैंग है जो कि इनसे पैसे लेती है, भाई बंदा भड़क जाता है, कहता है जल्दी बताओ उनका एड्रेस बताओ, मैं अभी उनकी तोड़ के आता हूँ। खैर यहाँ पर जैसे तैसे करके सिही सिहून को शांत करता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिही अपनी पार्ट टाइम जॉब से आया होता है। एंड जैसे ही वो गेट खोल के देखता है, वो देखता है कि बोरमाई के सारे लोग, आई मीन सारे क्या 3 ही लोग हैं उसके अलावा, वो सब इसके रेस्टोरेंट में हेल्प करवा रहे हैं। एंड तभी डुआन इन्हें बताता है कि सिही का रेस्टोरेंट हमारा न्यू प्रॉफिट मॉडल होने वाला है। दरअसल सिही का रेस्टोरेंट वो जरिया होगा जिससे कि हम लोग पैसे कमाएंगे। एंड सियोन उसे बताती है कि अगर हम लोगों ने यहाँ का प्रॉफिट इंक्रीज कर लिया तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कहीं और पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत पड़ेगी। एंड तभी डुआन फुल चौड़ में आते हुए कहता है बिल्कुल सही, तुम लोग एकदम सही सोच रहे हो, चलो सियोन कैंग तुम फटाफट से इंग्रेडिएंट रेडी करो, सियोन तुम कुकिंग करो और सिही तुम जाके वेटर का काम करो और मैं बनूंगा मैनेजर। एंड तभी कैंग इसे झाड़ू पकड़ाते हुए कहता है ओए चल औकात में रह, जा जाके टेबल साफ कर। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर ये चारों लोग मिलके मस्त करके गेम खेल रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स सियोन यहाँ पर बार बार हार रहा होता है, उसकी किलसी पड़ी होती है। एंड तभी कैंग गुस्से में कहता है अबे गेम गया भाड़ में, जरा ये बताओ रेस्टोरेंट में कोई आ क्यों नहीं रहा है बे, लोगों को कुछ नहीं पता है यहाँ पर वो खाना मिलता है जो कि हमारे देश की आत्मा है। एंड तभी डुआन इसे इस रेस्टोरेंट का थोड़ा सा सैंपल चखाता है। एंड जैसे ही कैंग उसे खाता है, कैंग की तो भाई यहाँ पे बत्ती गुल हो चुकी होती है। एंड कैंग बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है सच बता सी, तू यहाँ पे कुत्तों का खाना बेचता है क्या? एंड साइड में बैठा हुआ सी कहता है भाई प्लीज अब तो रुक जाओ, मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके हैं। खैर तभी डुआन कहता है मैं किसी को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकता है इस मामले में। एंड तभी हम लोग देखते हैं अगले दिन आया होता है यहाँ पर जिहान। एंड डुआन यहाँ पर जिहान को सब लोगों से मिलवाता है, बट सियून हरामजादा इससे नहीं मिलता, उल्टा तो वो जिहान का खाना ट्राई करता है और कहता है मुझे नहीं लगता ये कुछ स्पेशल बना पाएगा। एंड जैसे ही कैंग जिहान का बनाया हुआ खाना ट्राई करता है, भाई ये बंदा रुक ही नहीं पाता खुद को खाने से। एंड उसके बाद हमें पता चलता है द गोट जिहान हा ने इसकी भी क्लासेस ले रखी हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है। भाई ये बंदा आखिर है क्या यार। एंड ऑफ कोर्स सिही की लाइफ अब काफी ज्यादा बेटर चल रही है, ये देख के उसकी ग्रैंड मदर काफी ज्यादा खुश हुई होती है। एंड यहाँ से हम लोग देखते हैं सीधे 4 दिन बाद का सीन, जहाँ पर शाम हो चुकी होती है। एंड तभी इस रेस्टोरेंट का गेट खुलता है और एक गैंगस्टर अंदर आता है कहते हुए ओए बुढ़िया कहाँ गई। एंड वो देखता है इस रेस्टोरेंट में एक कस्टमर बैठा हुआ है जो कि खाना खा रहा होता है। एंड ये कहता है वाओ मैंने कभी नहीं देखा था इस रेस्टोरेंट में कस्टमर भी आता है। और ये साला बहुत ही ज्यादा कुत्ती हरकत करता है, ये जाता है अपनी सिगरेट की जो राख होती है वो उस कस्टमर के प्लेट में डाल देता है। एंड इस नमूने को पता भी नहीं है कि इसने यहाँ आते हुए कितनी बड़ी गलती कर दी है और इसकी इसी हरकत से एक सांड ट्रिगर हो जाता है जो कि उठा के इसे सीधा रेस्टोरेंट के बाहर फेंकता है। बाहर इसके जो साथी खड़े होते हैं उन्हें तो समझ में ही नहीं आया होता कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और बाहर आता है एक बंदा और तभी एक लड़का साइड से भी आता है। एंड हमें इन दोनों का चेहरा दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं होता, ये होता है अपना डुआन और सिहून। एंड डुआन यहाँ पे कैंग से कहता है तो क्या ये बंदे आ चुके हैं, चलो फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। एंड कैंग भाई इसका तो हमेशा ही दिमाग खराब होता है, ये जाता है बचे हुए दोनों गैंगस्टर्स पे चढ़ जाता है, बट सडनली टू बी सरप्राइज ब्रो वो 2 बंदे मिलके भी इसे पीछे नहीं ढकेल पा रहे हैं। एंड ये देख के ऑफ कोर्स डुआन काफी ज्यादा मन में सोच रहा होता है वाओ ये बंदा लगता है पहले से स्ट्रांग हो गया। बट तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने से एक जलती हुई सिगरेट आ रही है। वो जैसे ही सिगरेट से बचता है वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर पंचेस की बरसात हो चुकी है। एंड तभी हम देखते हैं जो इनका बॉस होता है वो डुआन के ऊपर चढ़ चुका होता है और कहता है ओए बच्चे तू खुद को कहीं का धुरंधर समझता है क्या, हम लोग बहुत बिजी हैं। खैर इस बंदे की किस्मत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि जिससे इसने पंगा लिया है वो वाकई में रियलिटी क्वेस्ट का धुरंधर ही है। डुआन फटाफट से अपनी स्किल एक्टिवेट करता है एंड वो एक्टिवेट करता है बूस्टर। हम देखते हैं इस बंदे ने मल्टीपल पंचेस मारे होते हैं डुआन के ऊपर। एंड नॉट टू बी सरप्राइज डुआन ने बूस्टर स्किल की मदद से सारे पंचेस को आसानी के साथ डॉज कर लिया होता है। एंड डुआन हवा में इतनी सेक्सी जंप करता है, भाई क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। और नीचे आते हुए यही किक मारता है डुआन इसके चेहरे में, जिसे खा के ये भी बिमल थूक देता है। एंड तभी ये बंदा कहता है तुझे क्या लगता है तू पूरी गैंग को संभाल लेगा क्या, तू किसी सपने में जी रहा है। एंड तभी डुआन इसके नीचे आते हुए कहता है बिल्कुल नहीं चचा। एंड इस बंदे को भी समझ में आ चुका होता है कि इसकी अच्छी चेताई होने वाली है। तभी हम देखते हैं डुआन इसे डिसबैलेंस करके जमीन पे गिरा देता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं डुआन के ऊपर काफी सारे पंचेस थ्रो करता
करता है, बट डुआन बहुत ही आसानी के साथ इन्हें डॉज कर रहा था। एंड सडनली डुआन जब इस पे अपने पंचेस मारना शुरू करता है, भाई इसका कुत्ता बना दिया। बट सडनली डुआन के सामने नोटिफिकेशन आता है, बूस्टर डीएक्टिवेट हो गया है, स्किल को कूल डाउन होने में कम से कम 3 मिनट लगेंगे। बट इस चीज का कोई भी इंपैक्ट डुआन के ऊपर नहीं हुआ होता, क्योंकि डुआन इस बंदे को गिरा दिया होता है। एंड डुआन इसके ऊपर आके यूज करता है मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। एंड डुआन इसको इतने मुक्के मारता है कि आखिर 30 सेकंड में कितने ही मारे जा सकते थे। एंड तभी डुआन नोटिस करता है, वो भाई लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही बुरी तरह पीट दिया। एंड तभी उसे साइड से आवाज आती है, भाई मैं क्या करूं इस बंदे का, मैं जब भी इससे मिलता हूँ बहन का लोड़ा हर बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं, ये होता है सियोन कैंग, जिसने कि उन दोनों बंदों का काम तमाम कर दिया होता है। एंड तभी साइड से सियोन आती है। एंड तभी डुआन पूछता है, ये सब तो ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन आखिर सी ही कहाँ है। एंड तभी कैंग बताता है, ओए क्या तुझे पता नहीं है, सी कभी फाइट नहीं करता, दरअसल उसके जो ग्रैंडपा थे। बट इससे पहले कैंग और कुछ बोल पाता, सियोन उसे बीच में टोक देती है। एंड तभी हम लोग देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहां पर डुआन बैठ के सीही को यही समझा रहा होता है कि पुलिस में कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। एंड जब तक अगर हम लोग यहाँ पे हैं और हमें बिजनेस करना है तो हमें उन गैंगस्टर्स की तोड़नी ही पड़ेगी। बट तभी हम लोग देखते हैं सी मना कर देता है, नहीं डुआन मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम लोग ट्रबल में आओ। और सबसे बड़ी बात, दरअसल मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ, और ऊपर से मुझे ये नहीं लगता है कि हम लोग रेस्टोरेंट के जरिए इतना पैसा कमा पाएंगे कि हम लोग बुली काउंसिल का पेट भर सके। सो मुझे लगता है अच्छा होगा कि तुम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगियों में वापस चले जाओ। और इतना कह के सी ही यहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे कैंग डुआन को बताता है कि मुझे नहीं लगता सी ही यहाँ पे होगा तो कुछ खास हेल्प कर पाएगा, अच्छा होगा वो अपनी ग्रैंड माँ को प्रोटेक्ट करे। एंड तभी हम लोग देखते हैं डुआन के हाथ में एक कार्ड पड़ चुका होता है जिसपे लिखा होता है मूनलाइट रूम सेल्स। एंड ये देख के डुआन को समझ में आ चुका होता है कि इनका जो हाइड आउट है वो कहीं मूनलाइट नाम की जगह पे है। एंड ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों जाके उनकी वाट लगा देंगे। बट तभी सियोन पूछती है कि क्या तुम लोग ये काम कर भी पाओगे। एंड वी ऑल नो कैंग हमेशा जोश में रहता है, वो कहता है ऑफ कोर्स हम लोग उनकी माँ बहने कर देंगे, क्यों रिप्रेजेंटेटिव, मैंने सही कहा ना। एंड साइड में खड़ा हुआ डुआन कहता है नो डाउट, आज रात तो ये गैंग गई काम से। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर डुआन और सियोन ने मिलकर फाइनली इनका हाइड आउट ढूंढ लिया होता है। और सियोन डुआन से कहता है, तो फाइनली आज हम लोग रियल गैंगस्टर्स के साथ डील करने वाले हैं, ओए फुद्दू अगर तू डर गया है तो वापस जा सकता है। एंड कैंग तो इनके अड्डे में घुसने वाला होता है, बट डुआन इसे रोकते हुए कहता है, जब तक दुश्मन के ठिकाने का अच्छे से पता न चल जाए उसमें घुसना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना होता है। एंड तभी डुआन कहता है, मुझे लगता है अगर सारी चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग गई जो कि मैंने बनाया है तो कुछ भी हो जाए हम लोग जीतेंगे। और तभी हम लोग देखते हैं सियोन को, जो कि डुआन को फोन करके बता रही होती है कि गैंगस्टर्स उठ चुके हैं एंड वो किसी को कॉल लगा रहे हैं। एंड तभी हम लोग देखते हैं इस मूनलाइट होटल के अंदर एक बंदा खड़ा होता है व्हाइट कोट पैंट में, जो कि यहाँ की धूल देखते हुए कह रहा होता है, ये धूल देख के हमारे कस्टमर्स पे हमारा क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जल्दी आओ इसे साफ करो। एंड तभी इस बंदे को कॉल आता है एंड इसे पता चलता है कि इसके गैंग के लौंडे जो पैसे लेने गए थे वो सारे पीटे जा चुके हैं। एंड ये सुन के ऑफ कोर्स इसका काफी ज्यादा दिमाग खराब होता है कि आखिर तुम लोग हाई स्कूलर से कैसे पिट गए। और तभी कॉल वाले बंदे बताते हैं, भले ही वो लोग हाई स्कूलर्स हैं लेकिन काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है वो हथियार भी इस्तेमाल करेंगे, सो अच्छा होगा आप रेडी रहो। और इसके बाद होना भी क्या था, ये सफेद वाला बंदा सबको रेडी होने के लिए बोल देता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं डुआन और सियोन को, जो कि फाइनली इनके अड्डे में घुस चुके होते हैं। एंड वी ऑल नो सियोन को हमेशा कीड़ा रहता है, वो आगे आगे भागते हुए बोलता है, मुझे लगता है यहाँ पे काफी ज्यादा लोग होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पर तो कोई भी। एंड इससे पहले वो अपनी बात खत्म कर पाता, वो देखता है उसके सामने पूरी बारात खड़ी हुई है और ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो खाली हाथ नहीं आए हुए, सबके हाथ में कोई ना कोई वेपन है। एंड ये देख के ऑफ कोर्स कैंग की 2 पल के लिए तो फटी जाती है कि आखिर अब क्या होगा। एंड तभी एक गैंगस्टर कहता है, क्या हुआ बच्चे, तू डर गया क्या? दरअसल किसी को नहीं पता चलने वाला कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है। बट तभी यहाँ से साइड में से एक बंदा निकल के आता है जो कि अपने हाथ में एक वेपन लिए हुए था। एंड वो बंदा यहाँ पर आते हुए कहता है, वो तू क्या तो सही रहा है, दरअसल किसी को नहीं पता चलेगा कि आखिर आज रात यहाँ क्या होने वाला है। वेल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर तुम लोग वेपन लेके हमारा इंतजार करोगे, अच्छा होगा मैं उसे साथ में ले आया। कैंग तू चिंता मत कर, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, इन सभी नमूनों को मेरे ऊपर छोड़ दे। एंड तभी हम लोग देखते हैं कैंग को, जो कि कह रहा होता है, भाई क्या तू सच में उसे इस्तेमाल करने वाला है? एंड डुआन इससे कहता है, और तुझे क्या लगता है बे, मैं इसे डेकोरेशन के लिए थोड़ी ना लाया हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि ये साड़ा यहाँ पे स्वॉर्ड उठा लाया, यानी कि रियल तलवार, और इसे अपने हाथ में पकड़ के डुआन इसे खींचने लगता है। और यहाँ पर डुआन की वेपन मास्टरी एक्टिव हो चुकी होती है, आई मीन इन गैंगस्टर्स के तो लगने वाले हैं बहुत ही अच्छे से।